तो गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग जो है वो इस टाइम पर एंजॉय कर रहे होंगे और आपके इस मज़े के अंदर चार चांद लगाने के लिए मैं आप लोगों का जो पसंदीदा सीरीज है उसके एपिसोड को लेकर आ चुका हूं। तो इसीलिए आप सभी लोगों को ये एपिसोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और इससे अलग चूंकि आज नया साल है तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे सभी भाई जो है वो आज क्या क्या करने वाले हैं। तो आज सभी लोग जो है वो कमेंट कर कर बताएंगे कि किसका कहाँ पर घूमने जाने का प्लान है। क्योंकि भाई अगर मैं तुम्हें अपना प्लान बताऊँ तो मैं तो यहाँ पर घर पर ही पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग जानते ही हो कि मैं कितना बड़ा सिंगल हूँ। सच बताऊँ तो शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद में काफ़ी सारी लड़कियों के मैसेज जो है वो आया करेंगे, लेकिन अभी तक भी तुम्हारा भाई जो है वो पूरी तरह से सिंगल है। कसम से कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो हमारी किस्मत की थी वो लॉकडाउन के अंदर ही जो है वो ख़त्म हो चुकी है कोरोना के कारण। और जिसको मेरी तरह लगता है कि उनकी होने वाली जो गर्लफ्रेंड थी वो कोरोना के अंदर ही निपट चुकी है, वे सभी भी कमेंट करेंगे। तो चलो अब अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, यूनफी के अटैक लगने के कारण जो जनरल चैनली होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। आखिर एक मामूली सा डिसाइबल जो है वो मुझे कैसे हरा सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यूनफी के अटैक के कारण जो जनरल चैनली होता है वो काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग भी होने लगती है। और हम देखते हैं कि केवल एक ही अटैक में जो जनरल चैनली होता है उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो अपने पैरों पर भी खड़ा नहीं रहता और घुटनों पर बैठ जाता है। जिसके बाद में अब वो वैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार का लो था जो कि इसने केवल एक ही अटैक में मुझे इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो अब जनरल चैनली को बताता है कि जिस टाइम पर मैंने अपनी डिसाइपल की बॉडी के अंदर अपनी परफॉर्म सवरेज एनर्जी जो थी वो डाली थी, तो इस परफॉर्म सवरेज एनर्जी के कारण यहाँ पर जो मेरा डिसाइपल था उसकी बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेंड लॉ जो था वो बन गया। और इस लॉ के कारण जब एक जो ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो अटैक करता है, तो इस लॉ के कारण जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर अटैक हुआ होता है वो अटैक जो होता है वो अपने अंदर से रिफ्लेक्शन की जो पावर होती है उसे रिलीज करता है। और चूंकि मैंने इस लॉ की जो पावर थी वो यहाँ पर अपने डिसाइपल की बॉडी के अंदर डाल दी थी, तो जिस टाइम पर तुमने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक किया था, जो तुम्हारा अटैक था वो तुम्हारी बॉडी के ऊपर ही रिफ्लेक्ट हो गया, जिस कारण तुम्हें यहाँ पर सीरियस इंजरी आ गई। और यही कारण है कि अब तुम्हारा यहाँ पर बचने का कोई भी चांस जो है वो नहीं होने वाला। आज यहीं पर ही तुम्हारी मौत जो है वो होने वाली है। और अब वैंग की इस बात को सुनने के बाद में जो जनरल चैनली होता है वो वैंग से बोलता है कि नहीं, तुम गलत हो, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला। क्योंकि यहाँ पर मरने वाले जो लोग होने वाले हैं वो तुम सभी के सभी जो है वो होने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी आज लोग प्रेजेंट है वे सभी के सभी जो है वो मेरे हाथों से मारे जाएंगे। और जनरल चैनली की इस बात को सुनने के बाद में जो वैंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जो जनरल चैनली होता है उसे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है कि तुम यहाँ पर इस प्रकार की बेफालतू की बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें अपनी सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही? क्या सच में तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में कोई भी चांस है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो, जबकि तुम तो मेरे एक डिसाइपल का भी सामना नहीं कर पा रहे? जो सुनते के साथ ही जनरल चैनली जो होता है वो वैंग से बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी तक भी यहाँ पर समझ में नहीं आया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। क्या तुम जानते हो कि जो ये फैंग था उसकी जो डोमिनिक कल्टीवेशन की इनहेरिटेंस थी उसका ओरिजिन क्या था? और अब जनरल चैनली की इस बात को सुनकर जो वैंग होता है वो भी हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए जनरल चैनली से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो? जो सुनते के साथ ही अब जनरल चैनली जो होता है वो बहुत ही डरावना सा फेस बना लेता है और वैंग से बोलता है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। उसकी जो डोमिनिक कल्टीवेशन की इनहेरिटेंस का ओरिजिन है वो किसी और से नहीं बल्कि मुझसे ही आया था। और अब जनरल चैनली की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो नियान होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे वही पल याद आने लगता है जहाँ पर कि जो ये फैंग था वो डोमिनिक कल्टीवेटर के अंदर चेंज हो गया था। और अब जो जनरल चैनली होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम्हें जान पता भी है कि मेरा यहाँ पर आने का मेन रीज़न क्या था? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बस केवल जो क्राउन प्रिंस था उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए आया था? यहाँ पर मेरे आने का मेन रीज़न ये था कि जो डीमन जुआन सा था उसे असल में यहाँ पर सील किया गया था। सच बताऊँ तो यहाँ पर आने के कारण जो मेरी डेमोनिक क्यू आई थी वो अनलीश होना शुरू हो गई थी, जिस कारण यहाँ पर लोगों को मेरी डेमोनिक कल्टीवेशन के बारे में पता लगने का शक बन चुका था। लेकिन मैंने यहाँ पर जो सारा का सारा ब्लेम था वो डीमन जुआन सा जो था उसके ऊपर डाल दिया, जिस कारण किसी को भी मेरे ऊपर शक नहीं हुआ। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो जुआन शाह होता है वो भी अब हंसने लगता है, हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ इसका मतलब इसका सारा का सारा ब्लेम जो है वो इस बास्टर्ड ने मेरे ऊपर डाल दिया। और अब जनरल चैनली की बात को सुनकर जो वैंग होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो सीरियस होते हुए जनरल चैनली से बोलता है कि ठीक है, मुझे तुमसे एक चीज़ जाननी है। अगर तुम एक डोमिनिक कल्टीवेटर हो तो उसके बाद भी मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो डेमोनिक क्यू आई है उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहा?
जो सुनते के साथ ही जनरल चैनली जो होता है वहाँ पर रखे हुए जो डीमन सीलिंग टोकन होते हैं उनकी तरफ इशारा करते हुए उससे बताता है कि ये तुम बिल्कुल सही हो, मेरी बॉडी के अंदर इस टाइम पर डेमोनिक क्यूआई जो है वो मौजूद नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पर भी मैं कल्टीवेशन के लिए शगुलेशन के अंदर जाता था मेरी बॉडी के अंदर बनने वाली जितनी भी डेमोनिक क्यूआई होती थी उन सभी को मैं जो डेमोनिक सीलिंग टोकन है उनके अंदर सील कर दिया करता था, जिसका मेरी डेमोनिक क्यूआई जो है उसके बारे में किसी को भी पता ना लग सके। सभी लोगों को लगता था कि जो डीमन सीलिंग टोकन है उनके अंदर डीमन जुआन सा की क्यूआई है, लेकिन असल में इसके अंदर जो मेरी डेमोनिक क्यूआई थी वो मौजूद थी। और यही कारण है कि यहाँ पर मेरे डेमोनिक कल्टीवेटर होने का अभी तक कोई भी पता जो है वो नहीं कर पाया। यही कारण है कि कोई भी पर्सन जो है वो मेरी बॉडी के अंदर डेमोनिक क्यूआई को नहीं देख पाया। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सभी के सभी जो डीमन सीलिंग टोकन होते हैं वो उन्हें अपने पास में बुलाना शुरू कर देता है। और अब जनरल चैनली जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इतने लंबे टाइम से यहाँ पर जो अपनी डेमोनिक कल्टीवेशन थी उसे सील कर रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पर मेरा प्लान जो है वो बर्बाद हो, क्योंकि मैं यहाँ पर इस सभी एनर्जी का इस्तेमाल कर कर खुद को परफाउंड सवरेज रियलम पर पहुंचाना चाहता था। और इतने लंबे टाइम से इन टोकनों के अंदर डेमोनिक क्यूआई को इकट्ठा करने के कारण अब इनके अंदर इतनी डेमोनिक क्यूआई जो है वो हो चुकी है, जिनकी मदद से मैं आसानी से परफाउंड सवरेज रियलम पर जो है वो पहुंच सकता हूँ। लेकिन सच बताओ तो मैं इस चीज़ को जो है वो नहीं करना चाहता था। मैं नॉर्मली ब्रेक थ्रू जो है वो करना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर डेमोनिक क्यूआई की मदद से परफाउंड सवरेज रियलम पर पहुंचने के कारण मुझे थोड़ा हेजिटेशन होने लगा था। क्योंकि अगर किसी को भी पता लगता है कि मैं एक डोमेनिक कल्टीवेटर हूँ तो इस चीज़ के कारण मैं पब्लिक एनिमी जो है वो बन सकता था। पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड जो है वो मुझे ख़त्म करने के लिए मेरे पीछे पड़ जाता। लेकिन जिस चीज़ को मैं करना नहीं चाहता था उस चीज़ को करने पर तुम लोगों ने जो है वो मुझे मजबूर कर दिया। तुम लोगों ने मुझे मेरी डेमोनिक क्यूआई जो है उसे अनलीश करने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए मैं तुम्हें किसी को भी चिंता नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें इस चीज़ का पे जो है वो ज़रूर कराऊंगा। और अभी इतना बोलते के साथ ही जो जनरल चैनली होता है वो डीमन सीलिंग टोकनों के अंदर सारी की सारी जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका उसकी बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलकर आसमान की तरफ जाने लगती है। और हम देखते हैं कि वो एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो बहुत दूर तक दिखाई दे रही होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो वैंग होता है वो बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर प्रोटैगनिस्ट कौन है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो विलन होते हैं वो आखिरी में एकदम से पावरफुल क्यों बन जाते हैं। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही हम जनरल चैनली को देखते हैं जो कि अब अपनी डेमोनिक फॉर्म के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि उसकी डेमोनिक फॉर्म जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है और उसके शरीर का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। और एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता जो जनरल चैनली है असल में वो एक डेमोनिक कल्टीवेटर है। जो सुनते के साथ ही जो किन शैंग होता है वो बोलता है कि जो जनरल चैनली था वो असल में एक डेमोनिक कल्टीवेटर था, लेकिन उसने यहाँ पर अपनी डेमोनिक क्यूआई जो थी उसे सभी से छुपा कर रखा। लेकिन आज सेक्ट मास्टर वैंग के कारण इसका असली रूप जो है वो सभी के सामने आ चुका है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो जनरल चैनली है वो यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग जो है उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेगा ताकि उसका सीक्रेट जो है वो सामने ना आए। इसीलिए मुझे लगता है कि अब एक यहाँ पर बहुत ही बड़ा कियोस जो है वो छाने वाला है। और किन शैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो जाओ किन होती है वो किन शैंग से बोलती है कि एल्डर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो जनरल चैनली है उसका सामना नहीं कर सकते। जो सुनते के साथ ही जो किन शैंग होता है वो जाओ किन के हाथ को पकड़कर वहां से भागते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, जल्दी से सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से अलग अलग दिशा में भागना शुरू कर देते हैं। और उन लोगों को वहाँ से भागता हुआ देखकर जो जनरल चैनली होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ओ जरा देखो तो यहाँ से जो ये चींटियाँ है ये भागना चाह रही है, लेकिन क्या सच में तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सिटी से बाहर जाने दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जनरल चैनली होता है वो अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसे उठा लेता है और स्वॉर्ड को उठाकर उन लोगों से चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि तुम में से आज कोई भी जो है वो जिंदा बचकर यहाँ से नहीं जाने वाला। जो सुनते के साथ ही वहाँ से भाग रहे सभी कल्टीवेटर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, लेकिन तभी जो जनरल चैनली होता है वो उन लोगों के ऊपर अपना अटैक करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि जनरल चैनली के स्लैश के कारण उन सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार होने लगती है। और जो जनरल चैनली होता है वो केवल एक ही स्लैश में वहाँ से भाग रहे सभी के सभी लोग जो होते हैं उन्हें रास्ते में ही ख़त्म कर देता है। और अब इस चीज़ को देखकर जो यूनफी होता है वो वैंग से बोलता है कि सेक्ट लीडर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, यहाँ से भाग रहे सभी पावर हाउस जो थे वो अलग अलग दिशा में भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही जनरल चैनली ने उनके ऊपर अटैक किया तो वे सभी के सभी जो थे वो जनरल चैनली की स्वॉर्ड के आगे क्यों आ गए। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो उससे बोलता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो जनरल चैनली है उसने यहाँ पर रिवर्स क्रिएशन लॉ जो था उसका इस्तेमाल किया था। जो सुनते के साथ ही जो यूनफी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि क्या उसने रिवर्स क्रिएशन लॉ का इस्तेमाल किया था, इसका मतलब क्या जो जनरल चैनली है उसकी कल्टीवेशन के अंदर ब्रेक थ्रू हो गया। जो सुनकर वैंग जो होता है वो उसको बताता है कि हाँ इस टाइम पर जो जनरल चैनली है उसकी कल्टीवेशन जो है वो परफॉर्मेंस एवरेज रियल एम के लेट स्टेज पर पहुंच चुकी है।
और अब वैंक के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।